मंगवाता। कहा महाराज ये तो हमें कुछ पता है नहीं। लेकिन कहा चलो कोई बात नहीं, इनके नाम ही बता दो, नाम बताकर ही हम बता देंगे। धनराज जी ने कहा महाराज हमने तो इनका नाम कुछ रखा ही नहीं है। कहा इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ? कहा नहीं। तो कहा फिर हम कैसे बताएं? नंदराज जी हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज एक काम करिए, आप ही इनका नामकरण संस्कार करा दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते नहीं नहीं, हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं, अगर कंस को यह बात पता चल गई तो कुछ न कुछ उपद्रव कर देगा। यदूनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। लेकिन नंदराज जी कहते हैं महाराज नहीं, मैं तो चाहता हूं अब आपके ही हाथों इनका नामकरण संस्कार हो। अब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया हो तो सकता है, लेकिन एक शर्त है मेरी, कहीं जाकर के चुपचाप एक जगह में जहां की किसी को पता भी ना चले। तुम ये मत सोचना कि नामकरण संस्कार करेंगे तो सबको हम बुलाएंगे, कंस को पता लग जाएगा महाराज। नंदराज जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, गौशाला में जाकर के भगवान का नामकरण संस्कार करेंगे। आज नंदराज जी ने यशोदा जी को भी और रोहिणी मैया को भी कह दिया कि तुम जाकर के दोनों अपने पुत्रों को तैयार करके गौशाला में ले आओ। गर्गाचार्य जी ने वहां जाकर के तैयारी करना शुरू की। अब मां रोहिणी को और यशोदा जी को जैसे ही पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, कहा कि हमने गर्गाचार्य जी का बहुत नाम सुना है, क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए। दोनों माताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया। जो यशोदा का पुत्र था उसको रोहिणी जी के गोद में रख दिया, और जो रोहिणी के पुत्र थे उनको यशोदा की गोद में रख दिया, लेकर के चले गए। आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान की ओर नजर गई है, समाधि लग गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान का जैसे ही दर्शन हुआ, काफी समय बीत गया। मां रोहिणी और यशोदा जी आपस में बात कर रही थी कि लगता है गुरुजी कोई अच्छा सा नाम बता रहे हैं। समाधि जैसे ही लगी है, गर्गाचार्य जी कहते हैं अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यक सुहृदो गुणः आख्यातस्ते रामा इति बलाधिक्यम बलम विदुः। कहा अरे मैया, अरे माताओं, पहले अपने अपने पुत्रों को अपनी अपनी गोदी में लो। ओहो, दोनों माताओं को बड़ी लज्जा आई, गुरुदेव क्षमा चाहते हैं। दोनों ने अपने अपने पुत्रों को गोदी में ले लिया। तो पहले बड़े पुत्र का नाम रखा, अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यक सुहृदो गुणाम आख्यास्मते रामम इति बल्लाधिकात् बलम विदुः। इस प्रकार से कहा कि सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम रमयति सर्वान आनंदित रामः, जो ये सबसे बड़े पुत्र हैं सबको बहुत आनंदित करने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। सबसे बड़े पुत्र का नाम रख रहे हैं अभी। दूसरा नाम बताया बल मधिकम मस्तेति, इनके अंदर बल अधिक होगा, इसलिए दूसरा नाम होगा बल। और तीसरा नाम बताया सम्यक कर्षति इति करोति इति संकर्षणा, योग माया के द्वारा इनका कर्षण संकर्षण हुआ है, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया था, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। तीन नाम बता दिए हैं, बलराम, बलभद्र और संकर्षण। बोलो संकर्षण भगवान की, बलराम भगवान की, बलभद्र भगवान की। अब बड़े पुत्र का नाम जैसे ही रखा, तीसरे पुत्र का नाम
दूसरे पुत्र का नाम रखा। दूसरे पुत्र का नाम रखने के लिए जैसे ही गर्गाचार्य जी तैयार हुए, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निरपय कहूँ समति अनुरूपा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते। अरे मैया, तुम्हारे बालक के बहुत सारे नाम हैं, मैं कौन सा नाम बताऊं? मैया बोली, कोई अच्छा सा नाम बताओ ना गुरुदेव। वसुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। इनका नाम होगा कर्ष इति कृष्णा, जो देखते ही चित्त को अपनी ओर चुरा ले। इनका एक नाम होगा कृष्ण, और दूसरा नाम बताया प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातः वात्मनः, वसुदेव इति श्रीमान् धिया सम्यक् प्रचक्षते। इनका दूसरा नाम होगा वासुदेव, क्योंकि ये वासुदेव के। अब जैसे ये बोलने वाले थे आगे, भगवान ने गर्गाचार्य जी को आंखें दिखा दी। गुरुदेव, सारी बोलपट्टी आज ही खोल दोगे क्या? बस। नंदराय जी कहते हैं, क्या वसुदेव जी के पुत्र हैं क्या? कहा नहीं, किसी समय में ये वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। बोला वासुदेव भगवान की। भगवान के नामकरण का जैसे ही आज शुभ दिन हुआ, आज माताओं को जैसे ही भगवान ने बताया, तो आज सारे ब्रजवासियों को इस बात की भनक लग गई। पहले तो गर्गाचार्य जी तो नाम रख करके चले गए, लेकिन मैया यशोदा कहती है कि गर्गाचार्य जी ये कृष्ण कहने में ये जीभ जो हमारी लड़खड़ा रही है, ये कैसे नाम रखे हैं आपने? हम तो इनको कनवा और बलवा कहकर ही पुकारेंगे। आज ब्रजवासियों को जैसे इस बात का पता चला है कि भगवान का नामकरण संस्कार किया गया है, सारी गोपियां दौड़ करके आई हैं और नंदराय जी के भवन में बधैया बजाने लगी। अरे मैया, तुमने हमें ये बात नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? हम तो अब खुशियां मनाएंगे, बधिया बजाएगी अब तो कुछ भी हो। बाबा कहते हैं नहीं, गर्गाचार्य जी मना करके गए थे। अरे कहा, गर्गाचार्य जी तो अब चले गए हैं ना, अब तो हम खुशियां मनाएंगे चाहे कुछ भी हो। और सारा गोकुल इकट्ठा हो गया, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और वहां बधैया बजने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए हम भी सुंदर झांकी के साथ माँ यशोदा के अंगना में बैठ करके खुशियां मनाएंगे, बधैया बजेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो यशोदा बधाई लेके आओ, बधाई लेके आओ, बधाई लेके आओ, बधाई लेके आओ। उसके बदले आप बधाई उत्सव पे नाच नहीं सकते थे। मैंने कहा है ना, हर बालक मेरे ठाकुर का रूप होता है। दोनों हाथ उठा भी गई, कह दो
सुना है वहाँ लाला भयो, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो, लाला दीपक से निराला भयो, लाला दीपक से निराला भयो, लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो बधाई देखो भैया, मैं जब से आई हूँ दीपक भैया एक ही बात कर रहे, आप अपने घर में आए हो, अपने घर में आए हो, तो जब ब्रजवासी का घर ही है ये, तो मेरे साथ जितने भी आए हैं वो भी तो उनके घर के हो, जो वास्तव में ठाकुर के परिवार के हैं उन्हें मुझे अब कहना ना पड़े, पूरे हाथ उठा के कह दो, वो मैं तो नंद बाबा के दिख जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिख जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी।
छोटी है मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी रोज रोज मुझे दूध पिलाती रोज रोज मोहे दूध पिलाती रोज रोज मुझे दूध पिलाती रोज रोज मोहे दूध पिलाती बहू बढ़ेगी छोटी हो मैया मोरी कबहू बढ़ेगी कबहू बढ़ेगी कबहू बढ़ेगी छोटी। और मैया से बोल रहे हैं भगवान। मैया कहती अल्लाह तुम दूध तो पियो, और बस मैया के कहने पर घटाक से दूध पी जाते। कालीन ब्रजलापेना गोकुली राम के शबु। अब एक दिन क्या हुआ, मैया ने आज भगवान का लाला का सुंदर श्रृंगार किया है। आंखों में मोटा सा काजल, माथे पे टीका मोरपंखी, कमर पर करधनी और पांव में छोटे छोटे से नुपुर बांध दिए। आज भगवान का सुंदरता को देख करके आज देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। सुंदर श्रृंगार किया है भगवान का कन्हैया का आज मैया यशोदा ने। लेकिन भगवान जाकर के गौशाला में चले गए। गौशाला में जैसे ही पहुंचे और वहां जितना भी गोबर था सारा अपने पर लगा दिया। पूरा गोबर का लेपन कर दिया भगवान ने। भगवान जैसे ही गौशाला से बाहर आए, मैया यशोदा ने देखा, अरे लाला ये क्या कर दिया तुमने? तम सुक्रोध जन्मनि पूतनारे। अरे पुत्र, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हाँ मैया मैं पिछले जन्म में सुअर भी था। आज लेकिन हमारे ठाकुर जी गोबर के लेपन में भी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सुंदर किम न सुंदरम। जो सुंदर व्यक्ति होता है वो कुछ भी पहन ले वो लगता सुंदर है। भगवान भी आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक दिन प्रातः काल उठ करके भगवान रोने लगे। पूरा दिन रोते रहे। अरे क्या हुआ बेटा, बोलो तो सही। सायंकाल में जैसे ही चंद्रमा आया, कहते हैं मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए। मैया ने कहा, अरे तेरी बुद्धि ठीक है, मैं कैसे लाऊंगी चंद खिलौना? कहा मैया कुछ भी हो, और खिलौने लेकर के आई है घर से। लेकिन भगवान किसी खिलौने के साथ नहीं खेलते। जिस चीज पर जिद कर दी तो कर दी, मैया बस चंद खिलौना चाहिए मुझे। कि मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो। ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। वे हो पूत नंद बाबा को, वे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पायल पान न करी हो, सुरभि को पायल पान न करी हो। बेड़ी सिर न बोहे हो, बेड़ी सिर न बोहे हो। मैं हो पूती नंद बाबा
मैया मोरी चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले। अब भगवान जब माने नहीं तो मैया ने क्या किया, एक थाल में जल भरा और बाहर रखा, चंद्रमा की परछाई पड़ी। मैया कहती है ले लाला ये चंद खिलौना है तेरा, और उसी थाली में हाथों से थप थप आज भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। आगे चलकर के भगवान ने रोने की बाल लीला करी, और फिर आगे चलकर के सुखदेव जी कहते हैं राजन अब भगवान ने बोलना शुरू किया है। आज भगवान मैया मैया कहकर के पुकारने लगे, बाबा दाऊ भैया को भैया कह करके आज भगवान ने बोलना शुरू किया है। कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया मोहन मैया मैया मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा 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 अरुहल धरी सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया। जय हो दिल के ताले की सेवा करते हुए श्री राधे। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा ऊंचे चढ़ी ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा मैंने नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने सुंदर वर्णन किया कि भगवान ने किस तरह से बोलना शुरू किया। परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव नंदः किं करोत् ब्रह्मन् श्रिय एव महोदयम्
यशोदा च महाभागम अभो यस्यास्तनम हरि। कहा गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे भगवान को मैया के स्तनों का पान, दूध का पान करना पड़ा, जबकि जन्म माता तो माँ देवकी थी, लेकिन माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा कार्य किया था? नंद बाबा ने कौन सा ऐसा कार्य किया था कि भगवान को नंदराय जी के घर पे जाकर के बाल लीलाएं की भगवान ने? सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। द्रोणो वसुनाम परवरु धरया सह भार्यः करिष्यमाणम् आदेशान् ब्रह्मणः तम उवाच। कहा कि महाराज जो नंदराय जी थे, जो यशोदा है, वो द्रोण और धरा नाम के एक ब्राह्मण थे। द्रोण नाम के ब्राह्मण थे नंदराय जी, पूर्व जन्म की कथा कही है। इनका नाम था द्रोण और इनकी पत्नी थी धरा, जो कि यशोदा है। ब्राह्मण द्रोण एक बार भिक्षा के लिए गए थे और इनके घर पर भगवान शिव एक वृद्ध रूप में और भगवान विष्णु एक बालक के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आ गए। मां धरा घर पर थी। मां धरा से भिक्षा मांगी है भगवान शंकर ने। एक वृद्ध का रूप बना करके आए हैं। कहा मैया इस छोटे से बालक को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। लेकिन उस बेचारी धरा के घर पर कुछ था नहीं खाने के लिए। आज उस ब्राह्मणी ने भगवान से कहा गुरुदेव हे ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर रुको, मैं कुछ ना कुछ करके लाती हूं। वो गई एक दुकानदार के पास कुछ उधार मांगने के लिए, कुछ अन्न उधार मांगने के लिए, लेकिन वो दुकानदार जो था वह मां धरा को गलत नजरों से देखने लगा। आज मां धरा ने अपने दोनों वक्षस्थलों को काट करके उसको दान कर दिया। उससे भिक्षा लेकर के आई, दान मांग करके लाई, उधार मांग करके लाई और जाकर के उस बालक के लिए भोजन बनाया। भोजन बना करके जैसे ही परोसा थाल लेकर के जा रही थी, बेचारी धड़ाम से गिर गई। आज भगवान शंकर ने जाकर के जैसे ही उस मां धरा को उठाया, स्पर्श किया, वह पुनः पूर्ववत हो गई जैसे पहले थी। भगवान ने अपना रूप दिखाया, भगवान नारायण ने अपना रूप दिखाया। भगवान ने वरदान मांगो मुझसे, क्या वरदान चाहती हो तुम? कहा प्रभु मैं वरदान चाहती हूँ कि आप मेरे घर पर आकर के मेरे दूध का पान करो। और भगवान ने उसी समय मां धरा को आशीर्वाद दिया और मां धरा ही यशोदा बन करके आई और जो द्रोण थे वो नंदराय जी बने और मां यशोदा के घर पर भगवान बाल लीला करने के लिए पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव जगत में सार है। भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। केवल भगवान भाव के भूखे हैं मेरी माता। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए इतनी सामग्री लेकर के आओ, ये करो वो करो, 10-10 घंटे बैठ करके पूजा करो। मात्र 5 मिनट भगवान के सम्मुख बैठ जाओ और बैठो ऐसे कि परमात्मा हम तेरे हैं, इस जगत में तुम्हारे अलावा हमारा कोई है ही नहीं। और यही सत्य है, अनुभव करके देख लेना मेरी माताओं मेरे बंधुओं, उस भगवान के अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। केवल भगवान का नाम, भगवान का साथ, भगवान का सत्संग, वही सत्य है। बाकी ये जगत, ये सांसारिक वस्तुएं, ये सब मिथ्या है। हम तो इस संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता। दौड़ना है तो भगवान की ओर दौड़ो, परमात्मा के सत्संग की ओर दौड़ो, भगवान की कथाओं की ओर दौड़ो। आजकल घर घर में कथाएं होती हैं, आपके टेलीविजन में कथाएं आती हैं, उन कथाओं को श्रवण पान करो।
उन कथाओं को सुनो, उस गोविंद की लीला का वर्णन करो, उन कथाओं का अध्ययन करो, पुराणों को घर पर रख करके उनका पाठ करो। स्वयं भी उसका पाठ कर सकते हैं, खुद भगवान की लीलाओं को पढ़ सकते हैं कि भगवान ने कैसी कैसी लीला करी थी। द्वितीय दिवस की कथा में आपको बताया था कि वेद व्यासी को 17 पुराण लिखने के बाद भी चैन नहीं आया। पता नहीं ऐसा क्या भूल रहा हूं मैं, ऐसा मेरा हाथ से क्या छूट रहा है। लेकिन नारद जी ने, संत जी ने आकर के बताया, अरे जिस भगवान के बारे में तुमने लिखा है उनकी लीलाओं का वर्णन तो तुमने कहीं किया नहीं है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा गाई, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की लीला गाई, देवी पुराण में मां देवी की लीला गाई, लेकिन भगवान हमारे ठाकुर जी का, कन्हैया जी की बाल लीलाएं, भगवान की लीला तो तुमने कहीं लिखी नहीं। और तुरंत स्मरण हुआ, बोलना शुरू किया वेद व्यासी ने, गणेश जी ने लिखना शुरू किया और 18,000 श्लोक लिख डाले हैं। भागवत जी को घर पर रखो, दर्शन करो, दर्शन करने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि पुराणों को घर पर नहीं रखना चाहिए। एक संत महात्मा जी थे वृंदावन के, उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था मेरी माता, केवल भगवान श्रीमद् भागवत जी का पूजन करते थे, दिया बत्ती चंदन चावल फूल चढ़ाते थे। एक दिन एक विद्यार्थी आया, उसने कहा, महाराज आपने अपने घर पर भागवत जी की पुस्तक रखी है, ये पोथी रखी है, इसमें जो श्लोक है वो तो आपको पढ़ने आते ही है नहीं। तो उन संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा बेटा इस लोक की चिंता तुम करो, हमें तो उस लोक की चिंता है, हमें तो उस लोक की चिंता है, इस लोक की चिंता तुम करो। पढ़ना नहीं आता है लेकिन उसका दर्शन तो कर सकते हैं ना, उसका पूजन तो कर सकते हैं। मैंने कहा था कि भागवत जी में एक एक अक्षर में भगवान की छटा समाई हुई है, भगवान समाये हुए हैं। अंत में जब भगवान सारी लीलाओं को करने के बाद भगवान इसी भागवत में जाकर के विराजमान हुए। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदा क्रीयमानस्य रामाज्ञा गोपदारकः कृष्णोऽमृतं भक्षितवानः इति मात्रे निवेदयन्। एक दिन बलराम जी के साथ और अपने गोपगणों के साथ भगवान खेल रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, खेलते खेलते एक हाथ में माटी ली और माटी खा ली, मुंह में खा ली, पूरी एक मुट्ठी खा गए मिट्टी। बलराम जी ने देख लिया, बलराम जी जाकर के मैया से शिकायत करने लगे हैं। आज क्या कहते हैं, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा। डंडा लेकर के खड़ी हो गई, आने दे आज उसको, आज अच्छी क्लास लगाऊंगी मैं उसको। इतने में भगवान आ गए। क्यों रे चटोरे, तूने माटी खाई, और क्यों खाई? तुझे खाने के लिए कुछ और नहीं मिलता, क्यों माटी खाई तूने, बता। भगवान ने जब ये सुना, भगवान रोने लगे, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशर्षिणः। मैया मैंने कोई माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरा तरहि समक्षम पश्यमि मुखम। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मेरे मुख में देखिए,
सही बात है। अगर यकीन नहीं तो मुख पर अगर माटी खाई होगी तो माटी लगी तो होगी ना। कहा कि मैया मेरे मुख में देख ले। कहा लाला ये तूने सही कहा, खोल अपना मुंह। हाथ में एक छड़ी है, डंडा है हाथ में। और भगवान ने आज जैसे ही अपना मुंह खोला तो मैया क्या देखती है, मैया देखते ही थर थर कांपने लगी है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंध महिकानन। अगणित रवि, हजारों सूर्य भगवान के मुख में, शशि चंद्रमा भगवान शंकर, चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी को, बहुगिरि बड़े बड़े पर्वत, सरित नदियां, सिंधु समुद्र, ब्रजमंडल पूरा ब्रजमंडल, और अपने आप को मां यशोदा भगवान के मुख में देखने लगी और कांपने लगी। ये क्या देख रही हूं मैं? किम सपनयत देव एक देव माया, किम वामदेयो मद बुद्धि मोहा। कहीं ये कोई देवता तो नहीं है, कोई देव माया तो नहीं है, या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, या फिर मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया है। नहीं, ये साक्षात नारायण है। अब भगवान को लगा कि मैया मेरे रूप को जान गई है, अब मेरी बाल लीलाएं यहीं पर ही विराम हो जाएगी। तुरंत अपनी योग माया के द्वारा उस छटा को भगवान ने एकदम से हटा दिया। मैया क्या हुआ? अरे लाला तेरे मुख में तो मैंने पूरा उत्तराखंड धाम देख लिया है, पूरा वृंदावन देख लिया है। ओम श्री राधे। मैंने पूरा वृंदावन धाम देख लिया है। कहा अरे मैया तेरी जो आंखें हैं ना अब कमजोर हो गई है, तो बुढ़िया हो गई है ना, इसलिए तुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ लाला तो सही कह रहा है, मैं अब मेरी आंखें अब कमजोर हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा दिखा है। और पुनः भगवान को गोद में लिया, वही वात्सल्य प्रेम पुनः उड़ेलने लगी है आज मां यशोदा। आहा भगवान अब कहते हैं कि भगवान ने रज क्यों खाई? ऐसा क्या कारण था कि भगवान को माटी खानी पड़ी? भगवान ने सोचा मेरा अवतार रजोगुण प्रधान है, इसलिए भगवान ने माटी खाई। इस अवतार में मुझे पृथ्वी का भार कम करना है, उतारना है, और इसका अंश ब्राह्मणों को दान करना है, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणों मुखमासीत। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया है। सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की हमेशा पूजा करनी चाहिए, कुछ न कुछ अपने हाथों से दान करना चाहिए। भगवान का जो मुख है ब्राह्मणों मुखमासीत, तो इसलिए कहा भगवान ने थोड़ी सी रज अपने मुंह में डाली है। अलग अलग संतों ने भगवान के माटी खाने का उदाहरण दिया हुआ है। आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भगवान ने अब ठाकुर जी को देखने के लिए सारी गोपियां लालायित रहती थी कि कब कृष्ण के दर्शन हो, कब जाके के दर्शन करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर दिखते हैं। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा, पीतांबरा तरुण बिंब फला धरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाम अरविंद नेत्रान, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की उस सांवली सी छटा को देखने के लिए सारी गोपियां लालायित रहती थी, कैसे दर्शन करे, कैसे दर्शन करे। आज उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला आज भगवान ने करी है। एक दिन भगवान ने क्या किया, सबरे बाल को इकट्ठा किया, सबको बुलाया, सबसे कहा देखो आज हम एक नई चीज करेंगे। कहा क्या करना है लाला बताओ? तो कहा कि हम चोरी चोरी करना सीखेंगे। जो और गोपगण थे उन्होंने कहा अरे दारी के चोरी करना सिखाएगा हमें, और अच्छी चीजें कुछ सिखाओगे नहीं तुम।
अरे कहा, भगवान कहते हैं कौन से मैं कह रहा हूं तुम रुपया पैसा कुछ चोरी करो, दही माखन की तो चोरी करनी है बस। ग्वालवाल बोले तेरे घर पर कौन से दही माखन की कमियां हो गई है? 9 लाख गायें हैं तेरे घर पर। कहा रे मेरे घर पर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर पर तो दूध दही के भंडार भरे हैं, लेकिन इस सिरधामा को देख, इस मनसुखा को देख, इनके घर पर गाय बछड़ियां नहीं है, इनके लिए दूध माखन दही माखन नहीं हो पाता, इसलिए चोरी करेंगे। अब जैसे तैसे करके ठाकुर जी ने सबको राजी कर दिया। तो कहा कृष्ण बताओ कहां से पहले शुरुआत करें? तो भगवान ने कहा सब पहले अपने अपने घर पर चोरी करें। सब गए, सब्र अपने घर पर चोरी करने लगे। तो कोई सफल हुए, कोई विफल हुए, कईयों की तो बहुत पिटाई हुई है। अगले दिन पुनः मंडली बन गई। क्या हुआ, किस किसने चोरी करी? कहा भैया मैंने तो कर ली है, लेकिन मैया को कहीं पता ना चल जाए। एक अपनी पीठ दिखाता है, देख लाला मैया ने कितनी जोर से डंडा मारा है। अरे कहा कोई बात नहीं, आज डंडा लगा है, कल से नहीं लगेगा। और भगवान ने आज धमाधार एक चौकड़ी मंडल बना दी और उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब तो गोकुल में माखन चोरी की लीला भगवान ने शुरू कर दी। आज गोपियां भगवान के दर्शन के लिए, शिकायत करने के लिए माँ यशोदा के घर पर गई है। सारी गोपियां प्रातः काल उठ करके और सारे पहुंच गए यशोदा के महल के बाहर। अरे यशोदा बाहर आओ, बाहर आओ। यशोदा ने सोचा आज ये प्रातः काल सारी गोपियां दौड़ के आई। अरे क्या हुआ गोपी, सब ठीक है घर पे, क्यों आई हो प्रातः काल? एक गोपी बोली तेरे लाला के गीत गाने आए हैं, तेरी लाला की शिकायत करने आए हैं। क्या कर दिया मेरे लाला ने? दूसरी बोली अरे हम कोई चुगलखोर नहीं है जो पीठ पीछे जाकर के बातें करेंगे, जो बात है सामने तेरे रखेंगे। अरे हुआ क्या है, वत्सान मंचन। तीसरी बोली मैया तुम्हारा लाला मेरे बछड़ों को खोल देता है। मैया बोली गाय दुहने जाती होगी, बछड़ा खोल देता होगा तो क्या हो गया, अच्छा तो करता है। चौथी बोली नहीं नहीं, क्वचित समय, कोई भी समय जब इसका मन करता है तभी बछड़ों को खोल देता है। एक गोपी बोली एक दिन तो मैंने तेरे लाला को कहा कि लाला जा मेरे बछड़े को खोल दे जरा, मैं दूध दुहने जा रही हूं। तो पता क्या बोला तेरे लाला ने कि मैं तेरा नौकर हूं क्या, तेरे हाथ टूट गए, मैं क्यों खोलूं तेरा बछड़ा, तू खुद जाके खोल। तूने मुझे कोई नौकर समझा है क्या गोपी? मैया बोली तो इसको डांट दिया करो, इसको डांट दिया करो। कहा मैया इसको हमने डांटने की कोशिश भी करी है, खूब डांटा, लेकिन ये क्रोध संजाता हाशा, इसको डांटो तो ये आंख दिखाता है और आंख दिखाने के बाद हंसने लग जाता है। और मैया जब ये हंसता है ना तो हम तो अपनी सुध बुध भूल जाती है। पता नहीं क्या जादू है इसकी ऐसी मुस्कान में कि हम सब कुछ भूल जाती है। गोपी बोली तो मैया बोली एक काम करा करो, जब तुम्हारे घर पर आता है ना इसको थोड़ा थोड़ा माखन दे दिया करो, फिर नहीं करेगा चोरी। दूसरी गोपी बोली अरे मैया मैंने ये करके भी देख लिया, मैंने कहा कृष्ण ले मेरे हाथ से खा ले, थोड़ा माखन ले ले, तो कहा कि ये क्या कहता है, क्या मैं भूख मरा हूं, तेरे से अच्छा माखन तो मेरी मैया यशोदा बनाती है, मैं तेरे हाथ का माखन क्यों खाऊं। अब बता मैया हम क्या करें। तो एक बोली तो मैंने कहा जब तेरे घर पर इतना माखन है, इतनी गाय हैं, इतनी दही के भंडार हैं, तो तू चोरी क्यों करता है। तो मैया कन्हैया बोला कि चोरी के माल में गोपी बड़ा आनंद आता है, तो चोरी क्या हुआ होता है ना उसमें अलग ही स्वाद आता है। मैया ने बोला तो एक काम करा करो, तुम अपनी जो दही की माखन की मटकियां हैं उनको ऊपर टांग दिया करो,
ऊपर रस्सी बांध करके, तब ये वहां पहुंच नहीं पाएगा। गोपी बोली मैया हमने ये भी करके देख लिया, इसके साथ सारे ब्रजमंडल के जितने भी गोपगण हैं सब आते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके सारे माखन खा जाते हैं। और मैया चलो इसने खाया, इसके सखाओं ने खाया, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं ये ऐसी एक सीटी बजाता है कि हमारे छतों के ऊपर सारे बंदर आ जाते हैं। पता नहीं क्या जादू है इसकी उस सीटी में, और वो बंदर आते हैं और उन बंदरों को भी ये वो माखन दही खिलाता रहता है। ये भी हुआ। उसके बाद इनका सबका पेट भरा, इसने खाया, इसके मित्रों ने खाया, बंदरों ने भी खा लिया। अब जो माखन के जो और बर्तन हैं उनको सूंघ करके जूठा कर करके बोलता है कैसा सड़ा गला सा तुमने माखन बना रखा है। अब बताओ मैया मैं क्या करूं, मैया मैं क्या करूं, किससे जाकर के बोलूं? हम लोग सब परेशान हो चुकी है। भगवान खड़े हैं वहां पर। मैया ने लाला की तरफ देखा, भगवान का रोने जैसा मुंह। मैया ने ठट से गले लगा दिया, लाला इस गोपियां सब झूठ बोल रही है। और जैसी गोपियों की ओर आंखें करी, लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं, गोपियों तुम रुको, जितना बोलना है बोलो। अरे मैया देखो देखो तुम्हारा लाला हमें आंखें दिखा रहा है। अरे मैया जैसी कन्हैया की तरफ देखे तो वही मासूम सा चेहरा भगवान का। मैया कहती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी, कभी इसको रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मैं मानू। एक गोपी शिकायत करती है मेरे घर पे तो न गाय है, न बछड़े हैं, न माखन है, न दही है। तो कहा तेरा क्या कर दिया अब? कहा एक दिन मेरी लाली मेरी छोरी नहा करके आई और बाहर धूप में जाकर के ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से गोपी कहती है कि मेरे घर पर ना गाय है, ना माखन है, ना दही के बर्तन है। तो कहा अब तेरे घर क्या कर दिया? कहा एक दिन मेरी लाली मेरी किशोरी नहा करके आई तो आंगन में आकर के लेट गई है, चारपाई में अपने बालों को सुखा रही थी। मैया तेरा कन्हैया आया और पीछे से उसने मेरी लाली के बाल बांध दिए हैं और उसके कान में जाकर के जोर से बोला भूत। और वो बेचारी जैसे ही उसने ये बात सुनी दम से उठी, दौड़ने लगी तो चारपाई भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसको लगा कि मुझे भूत ने पकड़ ही लिया। अब बता मैया क्या करे? मैया कहती है मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं, चाहे कितनी भी शिकायत लगा लो मेरे लाला की, जब तक तुम उसको पकड़ करके नहीं लाओगी तब तक मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। कहा ठीक है, गोपियां कहती है ठीक है,
अब हम कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ करके लाएंगे। एक गोपी बड़ी तेज थी, उसने कहा मैं जरूर कृष्ण को पकड़ के लाऊंगी। एक दिन क्या हुआ, भगवान गोपी के घर पर चोरी करने के लिए गए, लेकिन चोरी करते करते उस गोपी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कृष्ण कन्हैया, तुम्हारी मैया कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ना, आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, चलो मेरे साथ। अब वो गोपी भगवान का हाथ पकड़ करके चलने लगे। भगवान ने समझाया गोपी मान जा, मत कर ऐसा, मत कर, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आज। आज भगवान ने हाथ पकड़ा और लेकर के चले गए। लेकिन कुछ दूर जाकर के उस गोपी ने देखा कुछ ब्रज के कुछ वृद्ध लोग बैठे हुए थे, वृद्ध लोग बैठे हुए थे। तो उस गोपी ने अपना घूंघट ओढ़ दिया, और वो भी यहाँ तक घूंघट कर दिया। पहले जमाने में होता था घूंघट, है ना, पहले क्या होता था, घूंघट होता था, घूंघट डाला जाता था। अब डालने की जरूरत नहीं है, रहने दो। हाँ, पहले घूंघट डाला जाता था, किसी के बुजुर्गों के सामने नहीं जाते थे, लेकिन आज तो वो घूंघट उड़ चुका है, नहीं है। स्त्रियों को चाहिए अपने सौभाग्य की रहना चाहिए, मांग भरी होनी चाहिए, पूरा श्रृंगार बन करके माताओं को रहना चाहिए, घूंघट सर पर होना चाहिए। तो उस गांव में भी यही हुआ, जैसे बुजुर्ग लोग थे तो उस गोपी ने इतना घूंघट अपना कर दिया। भगवान ने देखा ये बढ़िया मौका है। अब भगवान का हाथ पकड़े हुए थे, भगवान के पीछे पीछे भी भगवान के जो सखा थे वो भी चल रहे थे। आज कन्हैया को डांट लगेगी, आज कन्हैया को डांट लगेगी। लेकिन उसका जो देवर था उस गोपी का, उसको भगवान ने इशारा किया इधर आ। वो भगवान के सामने आया, कहा गोपी, भगवान कहते हैं गोपी देख ये हाथ तूने कब से पकड़ रखा है मेरा, इसमें बड़ा दर्द हो रहा है, ले एक काम कर दूसरा हाथ पकड़ ले। उस बेचारी ने तो घूंघट किया हुआ था, भगवान का जैसे ही हाथ छोड़ा भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब गोपी उसको लेकर के चली गई, भगवान तो उससे पहले ही घर पहुंच गए। अरे यशोदा भारा भारा, तुम कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ना है, मैं आज पकड़ के लाई हूं। यशोदा आई, अरे गोपी क्या हुआ? कहा देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने देखा गोपी क्या सवेरे सवेरे चढ़ गई है क्या, भांग पी डाली, कहाँ है मेरा लाला? और उस गोपी ने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा, हाथ छुड़ाया, अरे तुम कहां से आए? वो कन्हैया कहाँ गया? हो भगवान तब तक अंदर से आ गए। हाँ गोपी, कहा था ना छोड़ दे। वो गोपी सर झुका करके आंखें मूंद करके चली गई। भगवान दौड़ के गए पीछे से, हाँ कहा था तुम्हें मत कर मत कर, आगे से मत करना ऐसा, नहीं तो आज तो तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया है, अगर तूने फिर ऐसा किया तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो भगवान की जो लीलाएं हैं, आज राजा परीक्षित सुनकर के बड़े गदगद हो रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे जगतपुरी से आए हुए पवन जी, उनका मैं स्वागत करता हूं व्यासपीठ से, साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से हमारे पवन जी का स्वागत। देखिए इन्होंने भी अपने क्षेत्र में हमारे भाई जी ब्रजेश जी के द्वारा बड़ा सुंदर भव्य श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया था, और हर वर्ष का इनका भी है कि हम जरूर करेंगे, और जब हमारे ठाकुर जी की कृपा होगी तो जरूर पुनः यज्ञ होगा, पुनः भागवत जी का आयोजन पुनः होगा। स्वागत करते हैं साधुवाद व्यासपीठ से उनका। आइए कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिना कर्मांतरहत नियुक्ताचो निरमन्मंत द्वयम दधिः। दीपावली का शुभ दिन आया, मैया दधि मंथन कर रही थी,
दही मथ रही थी। इतने में भगवान गए और माँ का आंचल पकड़ लिया, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे दूध पिलाओ। मैया ने दही पतना छोड़ा और भगवान को दूध पिलाने के लिए ले गई, लेकिन चूल्हे में दूध रख कर के आ गई थी कि जब तक लाला को दूध पिलाऊंगी तब तक दूध भी उबल जाएगा। अब भगवान ने पूछा, मैया एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दूध प्यारो है या अपना पूत प्यारो है? मैया कहती है, लाला ये कहने की कोई बात है क्या, मुझे तो अपना लाला अपना पूत प्यारा है। कहा अच्छा मैया इतना प्रेम करती हो मुझसे? कहा हाँ हाँ। अब भगवान को जैसे ही दूध पिलाने लगी तब तक ध्यान आया कि मैंने तो चूल्हे में दूध रखा हुआ था। अब लाला को आधे ही दूध पान किए में नीचे रखा और दूध को उतारने के लिए चली गई। उफान आने लगा दूध में। अब जैसे ही भगवान को नीचे जमीन में रखा, ओहो अतप्त उत्सृज्यतः, भगवान आज क्रोध में आ गए। संजातः कोपः स्फुरतः का धर्म, आंखें लाल लाल हो गई। अभी तो कह रही थी कि मुझे मेरा पूत प्यारो है, अब मैं कुछ भी यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। लिया पत्थर, दही के मटके जो थे, माखन के जो मटके थे, सारे आंगन में आज भगवान ने फैला दिए। मैया अंदर से आई, मैया ने देखा, हे लाला ये क्या कर दिया तुमने? गोपियां सही कहती थी, गोपियों ने जो भी कहा सत्य कहा, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उठाया डंडा माने और भगवान को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी, भगवान दौड़ने लगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे माँ यशोदा। दौड़ते गए। मैया थक गई है, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आए। भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। मैया थक गई, बैठ गई, पसीना गिरने लगा। कहा मैया ये छड़ी फेंक दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब मैया ने छड़ी फेंक दी, भगवान झट से गए, गोदी में बैठ गए। अब तो मैया ने पकड़ा, पुनः छड़ी पकड़ी और घर की जो रस्सियां थी वो मंगाई, इसको मैं आज बांध दूंगी, जाने नहीं दूंगी कहीं। और आज जैसे ही बांधना चाहती थी, तदपि यह अंगुली न्यूनम यत्तात् बंधनम, जैसे बांधना चाहती थी तो आंगल जो रस्सी थी वो कम बढ़ जाती। अब मैया और रस्सियां मंगाई, फिर बांधना चाहिए, फिर 2 आंगल बंद पड़ जाती, कम पड़ जाती। लेकिन भगवान ने देखा मैया अब थक चुकी है, अब मैया को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, तो भगवान ने सूक्ष्म सा रूप बनाया और आज माँ यशोदा के हाथ में भगवान बन गए। इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। एक माँ यशोदा कितनी सौभाग्यशाली रही होगी, जिसने परमात्मा को बांध दिया। भगवान किसी के बंधन में नहीं आते मेरी बात, लेकिन ऐसा प्रेम था अपने लाला के प्रति, भगवान को अपने पुत्र मानती थी। भगवान को आज उखल पर बांध दिया है मैया ने और खुद घर का काम करने के लिए चली गई। जब काफी देर हो गई, मैया आई नहीं, तो भगवान ने देखा लगता है मैया भूल गई है, तो भगवान उसी उखल को लेकर के चलने लगे और चलते चलते 2 वृक्षों के बीच में उस उखल को लगाया और अपना पूरा जो तो वजन था वो भगवान ने उस उखल से लगाया, तो धड़ाम से वो दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े और उनसे 2 पुरुषों की उत्पत्ति हुई। आज यमला अर्जुन का जो वृक्ष था, दोनों का उद्धार हुआ। ये दोनों कुबेर के बेटे थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी ने इनको श्रापित कर दिया था, जाओ तुम जड़ बन जाओ, मूर्ख बन जाओ। लेकिन इन्होंने प्रार्थना करी नारद जी की, भगवान की प्रार्थना करी, हमसे गलती हो गई नारद जी, हमें क्षमा करो। नारद जी ने कहा द्वापर युग में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा भगवान के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। फिर जाकर के इन दोनों ने भगवान की आज सुंदर स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने
सर्वणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनः तब पादयोरः। इस प्रकार से दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव अब मुझे ये बताओ कि भगवान वृंदावन कब गए? भगवान वृंदावन कब गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोप वृद्धा महोत्पाता नन भूया बृहत्वने नंदाधा समागम्या ब्रज कार्यम मंत्रयन। कहा जब सुखदेव जी कह रहे राजन, जब ब्रज वासियों के बीच में भगवान अनेक दुखों का पहाड़ भगवान के ऊपर आने लगा तो नंदराज जी ने एक सभा बैठाई, सभी से विचार विमर्श किया कि हमें लाला को अब गोकुल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंस के द्वारा बड़ा उपद्रव यहाँ पर हो रहा है, अनेक प्रकार के राक्षस आ रहे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। सभी विचार कर रहे थे, लेकिन उपनंदन जी खड़े होकर के बोल पड़े, चलो बसे वृंदावन माही सकल सुपास सहित सो आई। कि अगर हम सब लोग वृंदावन चले जाएं, वहां जाकर के लाला को वहीं रखें तो कैसा रहेगा। सबने सहमति कर डाली, सब लोग तैयार हो गए हैं वृंदावन जाने के लिए। भक्तों ये वृंदावन है क्या? क्या है ऐसा वृंदावन में? वृंदायोम वनस्य स वृंदावनम। वृंदा कहते हैं किसको? तुलसी को। जहां चारों तरफ तुलसी के पौधे हो, ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। वृंदायाम भक्तानाम समूह स वृंदावन। जहां भक्तों का समुदाय हो, जहां भक्ति महारानी रहती हो, ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन जाकर के देखना कि वहां साक्षात हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी की लीलाएं होती रहती है। वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और उस भूमि पर जाकर के मन को बड़ी शांति मिलती है मेरी माता। बोलो श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। सब लोगों ने यह निर्णय कर लिया कि सब लोग जाकर के श्रीधाम वृंदावन की ओर चलेंगे और सब ने जाकर के अपने अपने घर से सामान बांधना शुरू किया, रथों में सामान रखना शुरू किया और सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर चले गए।